हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश भूविज्ञानिक दृष्टि से कौन से सर्वाधिक प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो पृथ्वी ही दो भागों में बटी थी, एक लॉरेंसिया, एक गोंडवाना लैंड। जो हमारा मध्य प्रदेश है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो सबसे प्राचीन है, हिमालय से भी प्राचीन है। इन दोनों के बीच तैतीस नामक सागर था। दूसरा प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य और कुछ जीवाश्म भी प्राप्त हुए। ये हथनौरा से प्राप्त हुए। हथनौरा जो कि सीहोर के पास है, यह लगभग 1982 में लगभग प्राप्त हुए, लगभग 1982 नर्मदा घाटी के पास। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मंदेश्वर अभिलेख जो कि दसपुर के पास है, इसमें सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। चौथा प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किस राजा ने करवाया था। सम्राट अशोक ने, जो कि लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त होते हैं। पांचवा प्रश्न है, परमार वंश के किस राजा ने भोपाल के निकट भोजपाल और भोजपुर नगर बसाया। परमार वंश के राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपाल और भोजपुर नगर बसाया, जो लगभग परमार वंश के 9वें राजा थे, जिन्होंने भोपाल नगर भी बसाया। छठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया। खजुराहो वंश का निर्माण चंदेल वंशी शासक ने कराया, जो लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कराया। मतलब लगभग 950 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व के मध्य खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ। हमारा सातवां प्रश्न है, मांडू के किस शासक ने मध्यकाल में होशंगाबाद शहर की स्थापना की। मांडू के होशंग शाह नामक शासक ने होशंगाबाद शहर की स्थापना की, जो लगभग 15वीं सदी के लगभग में की। मांडू कहाँ है। मांडू मालवा क्षेत्र में आता है। हमारा 8वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, जिसका निर्माण लगभग 800 ईसा पूर्व से 15वीं सदी के बीच में हुआ। हमारा 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे बसे किस शहर को पृथ्वी का नाभि स्थल कहा जाता है। नाभि स्थल, पृथ्वी का नाभि स्थल उज्जैन शहर को कहा जाता है। उज्जैन शहर को पृथ्वी का नाभि स्थल कहा जाता है। हमारा 10वां प्रश्न है, उज्जैन के किस राजा ने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ किया। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ किया। जो ईसा पूर्व है, इसमें विक्रम संवत और ईसा में लगभग 57 वर्ष का अंतर रहता है। हमारा 11वां प्रश्न है, मांडू के शासक होशंगा शाह ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया। मांडू के शासक होशंगा शाह ने उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। हमारा 12वां प्रश्न है, किस काल उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। किस काल में गुप्त काल में उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। गुप्त काल में, जो कि विदिशा के निकट में है, जो लगभग 5वीं शताब्दी के मध्य में निर्माण हुआ। हमारा 13वां प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन कालीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन कालीन नाम अवंतिका था। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है।
सांची के स्तूप की खोज किसने की? सांची के सर्वप्रथम स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 में की। 1818 में सांची के स्तूप लगभग तीसरी शताब्दी के मध्य में बनाया गया। तीसरी शताब्दी के मध्य में बनाया गया। हमारा 15वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जो प्राचीन काल में हमारे किस अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं? भानुगुप्त अभिलेख, जो कि एरण सागर के पास है। एरण सागर के पास है। यह लगभग 510 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए। यह लगभग 510 ईसा पूर्व में बनाया गया था भानुगुप्त अभिलेख। थैंक यू दोस्तों।